ये खबर है छत्तीसगढ़ के बीजापुर की, जहां स्थानीय ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र द्वारा स्वामी आत्मानंद गवर्नमेंट इंग्लिश स्कूल में छात्र छात्राएं और शिक्षकों को जीवन में नैतिक शिक्षा का महत्व का पाठ पढ़ाया, जिसमें माउंट आबू से आए हुए बीके भगवान भाई जी ने नैतिक शिक्षा महत्व, एजुकेशन का अर्थ, IQ, EQ, MQ और SQ का अर्थ बताया। युवाओं के बिगड़ने के 4 कारण: गलत संगत, सिनेमा, मोबाइल, नशा, फैशन, इससे युवा बिगड़ते हैं। भगवान भाई ने सहन शक्ति, मीठी वाणी, गुणग्राही आदि सद्गुण अपनाने की प्रेरणा कहानियों के माध्यम से स्वयं के अनुभव के आधार से नैतिक शिक्षा महत्व युवा सभी युवाओं को बताया। सहायक प्रिंसिपल मनोज अल्लूर जी ने भी अपना उद्बोधन दिया। इस कार्यक्रम में बस्तर संभाग के ब्रह्मा कुमारी राजयोग सेवा केंद्र की संचालिका BK मंजूषा बहन जी ने भी उद्बोधन दिया, भगवान भाई का विस्तार से परिचय दिया। स्थानीय ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र की संचालिका BK मंजू बहन जी और BK भारती बहन जी भी उपस्थित थी। कार्यक्रम में महेश दीवान, विनायक खाका, रीता गंगोली, नरेश साहू कृषि विभाग, दयानंद साहू आदि सभी शिक्षक स्टाफ भी उपस्थित थे। कुछ बच्चों ने आज के इस नैतिक शिक्षा कार्यक्रम का माप सुनाया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य वक्ता के रूप में BK भगवान भाई जी कहा कि शिक्षा का मूल उद्देश्य है चरित्र का निर्माण करना, असत्य से सत्य की ओर ले जाना, बंधन से मुक्ति की ओर जाना। लेकिन आज की शिक्षा भौतिकता की ओर ले जा रही है। भौतिक शिक्षा से भौतिकता की प्राप्ति होती है और नैतिक शिक्षा से चरित्र बनता है। इसलिए वर्तमान के समय प्रमाण भौतिक शिक्षा के साथ साथ बच्चों को नैतिक शिक्षा की भी आवश्यकता है। पूर्ण विराम। भगवान भाई ने कहा कि विद्यार्थियों को मूल्यांकन, आचरण, अनुकरण, लेखन, व्यवहारिक ज्ञान इत्यादि पर जोर देना होगा। वर्तमान के समाज में मूल्यों की कमी हर समस्या का मूल कारण है। परीक्षा के समय अपनी सकारात्मक सोच रखें, परीक्षा का डर मन से निकालिए, समय का सदुपयोग करें, अपना हैंड राइटिंग अच्छा और स्पष्ट लिखें, किसी का कॉपीराइट ना करें, आत्मविश्वास से लिखें। उन्होंने बताया कि परोपकार, सेवाभाव, त्याग, उदारता, पवित्रता, सहनशीलता, नम्रता, धैर्यता, सत्यता, ईमानदारी आदि सद्गुण नहीं आते तब तक हमारी शिक्षा अधूरी है। शिक्षा एक बीज है और जीवन एक वृक्ष है। जब तक हमारे जीवन रूपी वृक्ष में गुण रूपी फल नहीं आते तब तक हमारी शिक्षा अधूरी है। समाज अमूर्त होता है और प्रेम, सद्भावना, भ्रातृत्व, नैतिकता एवं मानवीय सद्गुणों से संचालित होता है। उन्होंने कहा कि भौतिक शिक्षा से भौतिकता का विकास होगा और नैतिक शिक्षा से सर्वांगीण विकास होगा। नैतिक शिक्षा से ही हम अपने व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, जो आगे चलकर कठिन परिस्थितियों का सामना करने का आत्मविवेक व आत्मबल प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि नैतिकता के अंग हैं सच बोलना, चोरी न करना, अहिंसा, दूसरों के प्रति उदारता, शिष्टता, विनम्रता, सुशीलता आदि। नैतिक शिक्षा के अभाव के कारण ही आज जगत में अनुशासनहीनता, अपराध, नशा, व्यसन, क्रोध, झगड़े, आपसी मनमुटाव बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि नैतिक शिक्षा ही मानव को मानव बनाती है, क्योंकि नैतिक गुणों के बल पर ही मनुष्य वंदनीय बनता है। सारी दुनिया में नैतिकता अर्थात सच्चरित्रता के बल पर ही धन, दौलत, सुख और वैभव की नींव खड़ी है। सहायक प्रिंसिपल मनोज अल्लूर जी ने भी अपना उद्बोधन देते हुए कहा कि नैतिक शिक्षा से ही छात्र छात्राओं में सशक्तिकरण आ सकता है। उन्होंने आगे बताया कि नैतिकता के बिना जीवन अंधकार में है। नैतिक मूल्यों की कमी के कारण अज्ञानता, सामाजिक कुरीतियां, व्यसन, नशा, व्यभिचार आदि के कारण समाज पतन की ओर जाता है। बस्तर संभाग की ब्रह्मा कुमारी राजयोग सेवा केंद्र की प्रभारी BK मंजूषा बहन जी कहा कि जब तक जीवन में आध्यात्मिकता नहीं है तब तक जीवन में नैतिकता नहीं आती है। आध्यात्मिकता की परिभाषा बताते हुए उन्होंने कहा कि स्वयं को जानना, पिता परमात्मा को जानना और उसको याद करना ही आध्यात्मिकता है, जिसको राजयोग कहते हैं। राजयोग को अपनी दिनचर्या का अंग बनाने की अपील किया। ब्रह्मा कुमारी संस्था का विस्तार से परिचय भी दिया। स्थानीय ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र की संचालिका BK मंजू बहन जी और BK भारती बहन जी भी उपस्थित थी। कार्यक्रम की शुरुआत स्वागत से की गई और अंत में BK भगवान भाई जी ने मन की एकाग्रता बढ़ाने हेतु राजयोग मेडिटेशन भी कराया। कार्यक्रम में महेश दीवान, विनायक खाका, रीता गंगोली, नरेश साहू कृषि विभाग, दयानंद साहू आदि सभी शिक्षक स्टाफ भी उपस्थित थे। कुछ बच्चों ने आज के इस नैतिक शिक्षा कार्यक्रम का माप सुनाया। सभी समस्याओं का मूल जड़ है, इसलिए मूल्य सीखना ये आज के बच्चों को बड़ा जरूरी है। शिक्षा का उद्देश्य है चरित्र का निर्माण करना। शिक्षा का ध्येय है असत्य से सत्य की ओर जाना।
यह असत्यता क्या है? चोरी करना, झूठ बोलना, गुस्सा करना, किसी को मारना, पीटना, ये सारी बातें असत्यता है। और सत्यता क्या है? ईमानदारी, सत्यता, भाईचारा, ये है गुड। शिक्षा का उद्देश्य है अंधकार से ये खबर है छत्तीसगढ़ के बीजापुर की, जहां स्थानीय ब्रह्मा कुमारीज राजयोग सेवा केंद्र पर माउंट आबू से ब्रह्मा कुमार भगवान भाई जी ने तनाव मुक्ति हेतु सकारात्मक विचारों के बारे में सभी भाई बहनों टिप्स दिया और कहा कि सकारात्मक विचारों से ही तनाव मुक्ति संभव। कार्यक्रम में बीजापुर से शंकर कुरियाम जिला पंचायत अध्यक्ष, श्री उग्रेश देवानगन सहायक संचालक कृषि विभाग, डॉक्टर HR साहू, मावली भाटा गांव के सरपंच BK बानगो भाई, इन सभी अतिथियों ने अपना संबोधन दिया। इस कार्यक्रम में बस्तर संभाग के ब्रह्मा कुमारी राजयोग सेवा केंद्र की संचालिका BK मंजूषा बहन जी, स्थानीय ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र की संचालिका BK मंजू बहन जी और BK भारती बहन जी ने भी अपना संबोधन दिया। कार्यक्रम में जशवल सिंह गायत्री परिवार, गुजारम पवार जी बिजली विभाग, नरेश साहू कृषि विभाग, भागीराव, नंदू नाग, दयानंद साहू, काफी संख्या में वरिष्ठ नागरिक भी उपस्थित थे। भगवान भाई जी ने कहा कि मन में चलने वाले लगातार नकारात्मक विचार वर्तमान में अनेक समस्याओं का कारण बनते हैं। मन के नकारात्मक विचारों से ही तनाव उत्पन्न होता है। क्षणिक क्रोध या आवेश मनुष्य को कभी न सुधरने वाली भूल कर बैठता है। क्रोध से मानसिक तनाव बढ़ता है। क्रोध से मनुष्य का विवेक नष्ट होता है। क्रोध मूर्खता से शुरू होता और कई वर्षों के बाद के पश्चाताप से समाप्त होता है। क्रोध के कारण मनोबल और आत्मबल कमजोर हो जाता है। क्रोध ही अपराधों के मूल कारण बन जाते हैं। इसलिए वर्तमान में तनाव से मुक्ति के लिए सकारात्मक विचारों की आवश्यकता है। भगवान भाई जी ने कहा कि सकारात्मक रहने से हर समस्या का समाधान निकलता है। बुराई में भी अच्छाई देखने का प्रयास करने से मन पर काबू पाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि मन में चलने वाले विचारों से ही स्मृति, वृत्ति, भावना, दृष्टिकोण और व्यवहार बनता है। अगर मन के विचार नकारात्मक होंगे तो स्मृति, दृष्टि, वृत्ति, भावना, व्यवहार भी नकारात्मक बनता है। ऐसा होने से मन में तनाव पैदा होता है। मन के विचार ही वास्तव में बीज है। भगवान भाई ने सकारात्मक विचारों को तनाव मुक्ति की संजीवनी बूटी बताया। उन्होंने बताया कि स्वयं की रक्षा करने वाला ही देश की रक्षा कर सकता है। सकारात्मक विचारों का स्रोत आध्यात्मिकता है। उन्होंने बताया वर्तमान समय स्वयं को सकारात्मक बनाने की आवश्यकता है। सकारात्मक सोचने वाला हर परिस्थिति को स्वीकार कर विजयी बन सकता है। श्री उग्रेश देवानगन सहायक संचालक कृषि विभाग जी ने बताया कि तनाव से नशा, व्यसन आदि बुरी आदतें लगती है, जिससे हमसे भूले होने की संभावनाएं है। इसलिए वर्तमान समय सकारात्मक विचार, आध्यात्मिकता की आवश्यकता है। शंकर कुरियाम जिला पंचायत अध्यक्ष जी ने अपना संबोधन देते हुए कहा, ब्रह्मा कुमारी संस्था समाज को सुखी बनाने का मार्ग दिखाती है। डॉक्टर HR साहू जी ने कहा कि तनाव के कारण मानसिक और शारीरिक बीमारियां होने की संभावना होती है। सकारात्मक सोच जीवन को सफलता दिलाते हैं। इसीलिए अपने सोच को सदा सकारात्मक रखें। मावली भाटा गांव के सरपंच BK बानगो भाई जी ने ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान का अनुभव सुनाया। बस्तर संभाग के ब्रह्मा कुमारी राजयोग सेवा केंद्र की संचालिका BK मंजूषा बहन जी ने कहा, राजयोग के नित्य अभ्यास से ही हमारा मनोबल और आत्मबल बढ़ता है। उन्होंने बताया हम कौन, परमात्मा कौन, राजयोग का महत्व भी बताया। उन्होंने कहा कि वर्तमान की परिवेश में हर एक को किसी न किसी बात का तनाव जरूर होता है। स्थानीय ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र की संचालिका BK मंजू बहन जी और BK भारती बहन जी ने सभी का गुलदस्ता और तिलक लगाकर स्वागत किया। कार्यक्रम में जशवल सिंह गायत्री परिवार, गुजारम पवार जी बिजली विभाग, नरेश साहू कृषि विभाग, भागीराव, नंदू नाग, दयानंद साहू, काफी संख्या में वरिष्ठ नागरिक भी उपस्थित थे। कार्यक्रम के अंत में BK भगवान भाई ने मनोबल, आत्मबल बढ़ाने के लिए राजयोग अभ्यास कराकर सभी को गहन शांति की अनुभूति कराई। कार्यक्रम के अंत में प्रसाद वितरण कर कार्यक्रम की समाप्ति कराई। कार्यक्रम में भाग लेने वाले कुछ ने आज के इस कार्यक्रम का अनुभव सुनाया और भविष्य में ऐसे कार्यक्रम की इच्छा व्यक्त किया।
ऐसे ही बीजापुर में ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र में रोज आने वाले भाई बहनों को राजयोग साधना भर्ती कराई, जिसमें माउंट आबू से आए हुए बीके भगवान भाई जी ने स्व उन्नति के लिए आत्मस्वरूप का अभ्यास, परचिंतन से बचना, परमात्मा के श्रीमत का पालन करना, सहनशील बनना और रोज नित्य नियम परमात्मा को विधि से याद करना, ये 5 बातें विस्तार से स्वोन्नति के पुरुषार्थ हेतु बताए। इस कार्यक्रम में बस्तर संभाग के ब्रह्मा कुमारी राजयोग सेवा केंद्र की संचालिका बीके मंजूषा बहन जी ने भी उद्बोधन दिया, भगवान भाई का विस्तार से परिचय दिया। स्थानीय ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र की संचालिका बीके मंजू बहन जी और बीके भारती बहन जी ने स्थानीय से सेवा केंद्र की ओर से भगवान भाई का पगड़ी, पट्टा, तिलक और गुलदस्ते से सम्मान किया गया। बीके भगवान भाई ने स्वोन्नति हेतु विस्तार से बताते हुए कहा कि राजयोग द्वारा मन की शांति संभव, राजयोग द्वारा अपने कर्मेंद्रियों पर संयम कर कर्म में कुशलता से सकारात्मक चिंतन, सकारात्मक वृत्ति और दृष्टिकोण की उपलब्धि होती है, जिससे हम व्यर्थ से बच सकते हैं। राजयोग के अभ्यास द्वारा तनाव मुक्त बन हम अनेक मानसिक और शारीरिक बीमारियों से स्वयं को बचा सकते हैं। मानसिक और शारीरिक बीमारियों से बचने का राजयोग एक कवच कुंडल है। भगवान भाई ने राजयोग की विधि बताते हुए कहा कि स्वयं को आत्मा निश्चय कर चांद, सूर्य, तारांगण से पार रहने वाले परमशक्ति परमात्मा को याद करना, मन बुद्धि द्वारा उसे देखना, उनके गुणों का गुणगान करना ही राजयोग है। राजयोग के द्वारा हम परमात्मा के मिलन का अनुभव कर सकता है। उन्होंने कहा कि राजयोग के अभ्यास द्वारा ही हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, घृणा, नफरत आदि मनोविकारों पर जीत प्राप्त कर जीवन को अनेक सद्गुणों से ओतप्रोत व भरपूर कर सकते हैं। राजयोग के द्वारा मन को दिशा निर्देशन मिलती है, जिससे मन का भटकना समाप्त हो जाता है। राजयोगी भगवान भाई ने अपने अनुभव के आधार से बताया कि राजयोग के अभ्यास से विपरीत परिस्थिति में भी सकारात्मक चिंतन के द्वारा मन को एकाग्र किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान की तनावपूर्ण परिस्थितियों में मन को एकाग्र और शांत रखने के लिए राजयोग संजीवनी बूटी की तरह काम आता है। उन्होंने कहा कि राजयोग के अभ्यास द्वारा सहनशीलता, नम्रता, एकाग्रता, शांति, धैर्यता, अंतर्मुखता ऐसे अनेक सद्गुणों का जीवन में विकास कर सकते हैं। राजयोग द्वारा ही मन की शांति संभव है। उन्होंने बताया कि राजयोग के अभ्यास से अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होती है। जिन्होंने अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति कर ली, उनको इस संसार के वस्तु, वैभव का सुख फीका लगने लगता है। उन्होंने कहा कि राजयोग के द्वारा हम अपने इंद्रियों पर संयम रखकर अपने मनोबल को बढ़ा सकते हैं। राजयोग द्वारा आंतरिक शक्तियां और सद्गुण को उभार कर जीवन में निखार ला सकते हैं। बस्तर संभाग के ब्रह्मा कुमारी राजयोग सेवा केंद्र की संचालिका बीके मंजूषा बहन जी ने राजयोग को अपनी दिनचर्या का अंग बनाने की अपील किया। उन्होंने कहा, वर्तमान की विपरीत परिस्थितियों में राजयोग हमें तनाव मुक्त रखने में बहुत ही मददगार बनेगा। कार्यक्रम के अंत बीके भगवान भाई ने राजयोग का अभ्यास कर सभी को शांति का अनुभव कराया। नरेश साहू कृषि विभाग, भागीराव, नंदू नाग, दयानंद साहू काफी संख्या में वरिष्ठ नागरिक भी उपस्थित थे। अंत में ईश्वरीय प्रसाद, वरदान कार्ड सभी को देकर कार्यक्रम समाप्त किया। अपने विचारों को बदलना, अपने हर कर्मेंद्रिय को परमात्मा के श्रीमत प्रमाण चलाना, इससे हमारे अंदर बदलाव आएगा, हमारे संस्कारों में बदलाव आएगा, व्यवहार में बदलाव आएगा। तो ये परिवर्तन, और जो ये परिवर्तन करता है और बहुत लोग कर रहे हैं, इससे दुनिया बदलेगी। एक गीत है ना अपना, न चांद बदला न सूरज बदला, लेकिन देख तेरे संसार की क्या हालत हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। न चांद बदला न सूरज बदला, लेकिन इंसान कितना बदला। इंसान बदला मतलब क्या बदला? इंसान तो वही है जो पहले था। पहले भी 2 ही आंखें थी, 2 ही कान थे, 2 ही टांगे थी, वही इंसान है। वो बदला मतलब क्या? उसके विचार बदले, उसका व्यवहार बदला। इसलिए अब हमें अपने संस्कारों को परिवर्तन करना है। तो स्वयं को परिवर्तन करने के लिए एक 4-5 बातों का परिवर्तन करना है। सबसे पहली बात है, अगर स्वयं को परिवर्तन करना है, उसके लिए आत्म स्वरूप में टिकने की जरूरत है।